नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के हिसाब से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमारे लिए फ्रांस जैसा देश सबसे ज़्यादा रिलायबल और साथ में स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पर सामने आता है। और यहाँ तक कि आज की तारीख में फ्रांस हमारे लिए एक दूसरा रूस भी बन चुका है, जिससे कि फ्रांस हमें अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, हेलीकॉप्टर के इंजन, जेट इंजन और साथ में राफेल जैसे बड़े हथियार भी देता है। और इन सब के बाद फ्रांस आज की तारीख में अपनी बाराकूडा क्लास की सबमरीन के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, जहां पर बताया गया है कि फ्रांस ने अपना जो बाराकूडा क्लास सबमरीन का प्रोजेक्ट है तो उसके तहत उसकी जो पहली सबमरीन है उसको तैयार कर लिया है और साथ ही साथ अब उस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो फ्रांस ने 2014 में 10 बिलियन यूएस डॉलर के अमाउंट के साथ 6 बाराकूडा क्लास की सबमरीन को बनाने का प्लान किया था। और ये जो बाराकूडा क्लास की सबमरीन है ये 5300 टन तक का डिस्प्लेसमेंट रखती है और साथ ही साथ ये 70 दिन की एंड्योरेंस के साथ में आती है। और ये सबमरीन 350 मीटर की गहराई तक नीचे भी जा सकती है। तो अगर आप इस सबमरीन की बात करते हैं तो सरफेस से इसकी जो डिटेल्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर आप इसकी डिटेल्स में भी बात करते हैं तो उनमें भी ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो इस सबमरीन को भारत को भी ऑफर किया गया है ताकि भारत भी अपने SSN क्लास के प्रोजेक्ट में इस सबमरीन को कंसीडर कर सके। तो ये सब सुनने के बाद आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जब सबमरीन फ्रांस की सबसे एडवांस सबमरीन है और उनकी एकदम से न्यू और साथ में प्राइम टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर फ्रांस ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, तो क्यों फ्रांस इसकी टेक्नोलॉजी या फिर ये सबमरीन भारत को देगा? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ दिन पहले फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया, यूके और साथ में अमेरिका के द्वारा सबसे बड़ा झटका दिया गया था, जिसमें फ्रांस को लगभग आप मान करके चल सकते हैं कि 80 से लेकर के 90 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा हुआ था। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से लगभग 12 बाराकूडा क्लास की जो सबमरीन है वे एक्वायर करनी थी, जिनकी जो कॉस्ट है वो 80 से लेकर के 90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहने वाली थी। तो फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया, यूके और साथ में अमेरिका के इस गंदे बिजनेस मॉडल या फिर इनकी गंदी पॉलिटिक्स के कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ था। तो अब फ्रांस कोशिश कर रहा है कि उनका ये जो लॉस हुआ है उसको वे अपने दूसरे प्रोजेक्ट और साथ में सबमरीन से पूरा करें। सबसे पहले तो वे अपने जो वेपन्स है उनको काफ़ी ज़्यादा अब प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ अब वे इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत जैसे देशों को देने के लिए तैयार है। तो बाराकूडा क्लास की ये एक न्यूक्लियर पावर्ड SSN क्लास की सबमरीन है। और अगर आप SSN क्लास की सबमरीन को लेकर के भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत लगभग 6 SSN क्लास की सबमरीन चाहिए। और अगर आप मौजूदा टाइम की बात करें तो इंडियन नेवी के पास एक भी SSN क्लास की सबमरीन मौजूद नहीं है। हमें लगभग 2025 तक रशिया से एक और SSN क्लास की सबमरीन मिल सकती है। तो प्रोजेक्ट 75I से लगातार कंपनियों के विड्रॉल के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने खात्मे के कगार पर है, जिसके कारण अब भारत को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट 75 अल्फा के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 16 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आप सबको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी को लगभग 6 SSN क्लास की सबमरीन चाहिए। तो भारत को इस बड़े अमाउंट के कारण फ्रांस जो है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। और अगर भारत प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 अल्फा दोनों को मर्ज करके इसको फ्रांस को पकड़ा देता है तो ऐसे में भारत को कई प्राइम टेक्नोलॉजीज भी फ्रांस के द्वारा मिल सकती है। लेकिन इस सब के बाद भारत ये भी चाहता है कि हमने SSN क्लास की सबमरीन को लेकर के जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, यानी कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन 6 SSN क्लास की सबमरीन को बनाया जाए, जिससे कि इनके जो सारे राइट्स और साथ में जो सारे एडवांटेज है वे भारत के पास रहे। तो ऐसे में टाइम को बचाने के लिए फ्रांस यहाँ पर भारत की मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।